बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे कपल के साथ मौजूद हूं जो बिल्कुल किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज मैं मौजूद हूं आमिर खान और राबिया आमिर के साथ। आपने इस जोड़ी को बहुत दफ़ा देखा होगा सोशल मीडिया पे, और अब ये माशाल्लाह इतने फेमस हो चुके हैं कि इनकी स्टोरी भी हर बच्चा बच्चा जानता है। तो आज मैं इनसे कुछ खट्टे मीठे सवाल करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राबिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आमिर सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा राबिया, मुझे आप ये बताएं कि आपकी स्टोरी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। लोगों ने आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी बहुत किया है, इसके साथ साथ आपके कपल को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आमिर के अंदर आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी? इनकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि जैसे कि औरतों को शॉपिंग का शौक़ होता है। आपको शॉपिंग ज़्यादा करवाते हैं? हाँ, मुझे शॉपिंग ज़्यादा करवाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि अपने कपड़े खरीदती हूँ, मैं ज्वेलरी, जूते, घर की बहुत चीज़ें लेती हूँ, किचन की बहुत चीज़ें लेती हूँ, बर्तन बहुत खरीदती हूँ। बच्चों की बड़ी चीज़ें लेती हूँ, और अगर एक चीज़ चाहिए होती है तो मैं 6 एक्स्ट्रा लेती हूँ कि नहीं इतनी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो ये इस हवाले से कुछ नहीं। कभी भी आपको नहीं टोका कि राबिया बस करो, थोड़ा ब्रेक लगाओ? नहीं, इन्होंने कभी नहीं टोका। ये कहते हैं कि तुम्हें पता है कि क्या चाहिए। तो सर, इतनी आपकी जेब फटती रहती है, आपको कभी भी दुख नहीं हुआ, अफसोस नहीं हुआ, कभी तो गुस्सा आया होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली समझाता मैं ज़रूर कि जो ज़रूरत है वही लो, लेकिन फिर सोच आता है कि बीवी बीवी पे अर्ज नहीं करना तो किस पे अर्ज करना है। तो अगर खुश हो रही है, और चीज़ें भी ऐसी नहीं है कि फ़जूल ले, शौक़ इनको है कपड़ों का, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कर सकते हैं तो पहने, शौक़ पूरा करें, वाई नॉट। और बर्तन शर्तन लेती रहती हैं, नए बहुत लेती हैं, तो फिर ऑब्वियसली हम लोगों के लिए लेती हैं, घर वालों के लेती हैं, तो अच्छा लगता है अच्छे बर्तनों में खाना खाएँ, नए नए बर्तनों में खाना खाएँ, तो वो ऐसी बात नहीं है, वी डोंट माइंड। तो आप ये अब माशाल्लाह हर वीडियो में इनके अच्छे अच्छे ड्रेसेस होते हैं, अपने लिए हर चीज़ मैचिंग खरीदती हैं। आपके लिए भी कुछ खरीदती हैं या आपको एक साइड पे रखा हुआ है? बस तो कहते हैं ना, चुंगा चुंगा मेरे लिए भी आ जाता है। जब शॉपिंग करने जाएंगी तो अपने लिए कोई जब 10 सूट ले लेंगी तो 2 मेरे लिए भी ले लेंगी, ताकि कह सकें कि आपके पैसे सारे जो अच्छे हुए हैं उसमें कुछ आपके कपड़े भी आ गए हैं। मेरे कपड़े जितने मर्जी महंगे आ जाएं तो उनके सूट की मैं प्राइस बता दूंगी इतने का है। अपने प्राइस नहीं बताई कभी? नहीं, अपनी प्राइस कभी नहीं बताई। माशाल्लाह जी, बहुत खुशकिस्मत है। अल्लाह ताला इनको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। अच्छा राबिया, ये बताएं कि आपकी बहुत सारी टिकटॉक की वीडियोस में मैं देखती हूँ, वहाँ पे आपको फैंस बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि आप ड्रेसिंग कर रही हैं, आपने ज्वेलरी रखी है, तो आमिर सर कभी आपकी ज्वेलरी सेट कर रहे हैं, कभी आपको ज्वेलरी पहना रहे हैं। तो ये सिर्फ कैमरे तक की हद तक होता है या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसे होता है, तो ये कैमरे में करते हैं, वरना इन्हें कोई एक्टिंग करने का कोई शौक नहीं। अगर आप इनसे अभी कुछ कह देना तो ये साथ ही कहेंगे कि नहीं मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं इस तरह नहीं करूंगा। तो ये क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप पार्टनर होते हो, आप कपल हैं, तो बीवियों को चाहिए किस तरह छोटे छोटे काम खामद से करवाने चाहिए, ना कि उन्हें फ़ोन की हद तक छोड़ दिया जाए या काम की हद तक छोड़ दिया जाए। खुद में थोड़ा उन्हें बिजी रखना चाहिए कि अब अच्छा ये मेरे ज्वेलरी सेट कर दें। हालांकि बाज़ को ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं कोई बैंगल्स अपनी पहन भी सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि आप मुझे हेल्प कर दें, मुझसे नहीं हो रहा। तो मुझे ये अच्छा लगता है इनसे ये काम करवाना। बड़ी खुशकिस्मत है माशाल्लाह। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये मौलाना होते हुए भी एज ए इस्लामिक टीचर, फिर भी इन्होंने कभी आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, आपके साथ हो के आपको तैयार कर रहे होते हैं, आपको ज्वेलरी पहना रहे होते हैं। सर, आपको कैसा लगता है? जी बिल्कुल, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ऑब्वियसली मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो अगर बीवी से खुश हो रही है तो क्या मसला है। इन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला कि भैया किचन में ये काम करो वो करो। इन्हें पता है कि मर्द का रुतबा क्या है। ये सब बाकी चीज़ें शोहल की बातें हैं, 2 मिनट का ज़रा फीलिंग करने का, शोहल के इस पूरा करते रहते हैं। इनको शौक़ है, तो मैं भी साथ पार्टिसिपेट करता हूँ कि ठीक है, खुश हो रही हैं, मुफ्त में आराम से खुश हो रही हैं, तो क्या मसला है, कोई मसला। अच्छा राबिया, आपके इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ चल चुके हैं अब तक, और बहुत ज़्यादा मॉर्निंग शोज़ में भी आप आ चुकी हैं, इतने ज़्यादा लोगों में आप पसंद की जा रही हैं, कभी फेडअप नहीं होती हैं कि यार ये क्या वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ? कभी ऐसा सोचा कि नहीं आज रहने दो, 2-4 दिन ज़रा ब्रेक लेते हैं? हाँ, नहीं सोचा कभी इस तरह, क्योंकि जब हम आए थे शुरू में तो दिन में 4-5 तो इंटरव्यूज़ हम कर रहे थे, तो तब तो मैं काफ़ी इंजॉय कर रही थी। लेकिन अब जैसे कि 2 महीने गुजर गए, तब थोड़ी सी मैं थक गई कि मुझे फेस को भी थोड़ी ब्रेक चाहिए मेकअप से, और खुद को अपना भी टाइम चाहिए होता है। जैसे कि बच्चे हैं, बच्चे भी फिर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे गिला करते हैं कि मम्मा आप हमें टाइम नहीं दे रही। तो अब मैं इनसे कहती हूँ कि मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए। मैं रोज़ सोचती हूँ अच्छा कल अच्छा करेंगे, कोई वीडियो बनाएंगे करेंगे, तो लेकिन अभी तक उसमें ना सुस्ती जा रही है, इसलिए हमारी कोई अभी इतनी खास वीडियोज़ भी नहीं आ रही। अच्छा, मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है। आमिर सर, ये बताएं कि आपने माशाल्लाह आपकी पहले 3 शादियां हो चुकी हैं, तो आपने
राबिया से जो है राबिया को एज अ वाइफ कैसा पाया, क्योंकि आपका पहले भी बीवियों का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इसके बारे में ज़रा नाज़रीन को शेयर करें कुछ। जी बिल्कुल, अच्छा पाया है, तभी 10 साल शादी गुजरी है। मेरी कोई भी शादी 2 साल से ज़्यादा पहले नहीं गुजरी अनफॉर्चुनेटली। तो कह रहे हैं कि शायद टॉलरेट मैं नहीं कर पाया। अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली मियाँ बीवी की गाड़ी तभी चलती है कि दोनों टॉलरेट कर लें एक दूसरे को, और रिश्ता तभी निभता है कि आप बर्दाश्त कर लें। बर्दाश्त का मादा बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली मेरे में बर्दाश्त का मादा कम होगा, है बिल्कुल। जो मेरी 3 शादियां पहले टूटी हैं तो अभी भी शायद कम ही होगा, और शायद इनमें मादा ज़्यादा होगा। उनमें यही वजह रही हो कि मेरे मादा कम था तो उनमें भी कम था। तो दोनों बंदे जब टॉलरेट करने में मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली बात डिवोर्स पे जाएगी। तो इनमें ऑब्वियसली खूबी है कि टॉलरेट उनसे ज़्यादा डेफिनेटली है, तभी हमारी ज़िंदगी यहाँ तक पहुँची है। तो ऑब्वियसली कुछ मैंने भी अपने आप को मॉडिफाई किया होगा, लेकिन ऑब्वियसली इनका भी उसमें काफ़ी एफर्ट है, जिसकी वजह से हम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा राबिया, आपको गुस्सा आता है? गुस्सा मुझे कम आता है। कभी बहुत ज़्यादा? इन पे गुस्सा नहीं आता, लोगों पे आते हैं। कभी तो आया होगा, मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो आप कैसे इजहार करती हैं? मुझे गुस्सा आया तो मैं चुप हो जाती हूँ। और इन पे जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, मुझे एक ही चीज़ से आता है, जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो मैं बच्चों को तैयार कर लेती हूँ, खुद भी तैयार हो जाती हूँ। और आपको पता है अगर औरतें हैवी कपड़े पहन ले तैयार हो जाए तो फिर बड़ा थक जाता है बंदा, बैठ के वेट करना मुश्किल होता है। तो इस चीज़ पर मुझे कभी गुस्सा आता है कि ये लेट कर देते हैं, और ये भी कोई जानबूझ के लेट नहीं करते, अपने किसी ना किसी काम में बिजी होते हैं। तो वो चीज़ भी मैं समझती हूँ, उस चीज़ को समझते हुए मैं थोड़ी बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ। तो कभी मुझे गुस्सा आए तो मैं कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं इन पर बहुत ज़्यादा चला रही हूँ, चीज़ें मैं उठा के फेंक रही हूँ, बच्चों पर गुस्सा निकाल रही हूँ। मुझे जब गुस्सा आता है मैं बस चुप कर जाती हूँ और बर्दाश्त करती हूँ। तो सर आपको कभी गुस्सा आया और राबिया पे बहुत ज़्यादा, तो आपने उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जी बिल्कुल, गुस्सा तो आपको पता है कि फितरी अमल है, इंसान को गुस्सा आता ही है, लेकिन गुस्से को काबू पाना ही असल में आर्ट है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो गुस्सा कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। और ऑब्वियसली जब आता है फिर सोच आती है कि बीवी पे क्या गुस्सा करना है, बेसिकली कौन सा कोई दुश्मन है तो पता है दोबारा फिर सामना होगा, वरना दुश्मन बन जाएगी। अच्छा राबिया, आपका कुकिंग चैनल है यूट्यूब पर, मैं देख रही थी कि वहाँ पर आपने काफ़ी अच्छी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, और आपने जो अपना किचन का टूर करवाया माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत किचन है। तो आप क्या सबसे अच्छा बना लेती हैं? मैं सबसे अच्छा बिरयानी बना लेती हूँ। बनाती तो सब कुछ अच्छा हूँ, लेकिन जिसने बिरयानी खाई ना तो वो फिर फ़ैन हो जाता है कि और मज़े की बात ये है कि जो मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाता है फ्रेंड्स में, तो सब मुझे ये कहते हैं कि आप अपना रेस्टोरेंट जो वो अपना रेस्टोरेंट आप लोग करें, कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि मर्द का दिल जीतने के लिए जो है ना उसके मैदे तक पहुंचना पड़ता है, तो क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, ये बात सच है, क्योंकि मर्द के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये हरकतें करनी पड़ती हैं, वरना ऑब्वियसली जो है रिश्ता, ऑब्वियसली हम लोग सब एक दूसरे के मोहताज हैं रिश्तों में और ज़िंदगी में। तो मुझे इनसे फ़ायदा रहेगा तो मेरी ज़िंदगी में अच्छी तरह रहेंगी, इनको मुझसे फ़ायदा रहेगा तो रहेगा। प्यार मोहब्बत होती है, वो थोड़ी देर के लिए होती है फिर बेसिकली उसके बाद केयरिंग चलती है ज़िंदगी में, और उसके बाद नीड्स पे बात आ जाती है, ये मेरी नीड पूरी करें, मैं इनकी नीड पूरी करूं। तो बंदे की नीड यही है कि अच्छा खाना घर में मिले, सुकून मिले, बच्चों को खाना मिले। तो बेगम ये करेगी नीड फुलफिल, तो ऑब्वियसली आप उसके डिपेंडेंट रहोगे। तो इनकी जो नीड्स मैं पूरी करूँगा तो ये मेरी डिपेंडेंट रहेंगी। तो ये बातें सब जो है ना ये बहुत ज़रूरी हैं, इसको हम अंडर एस्टिमेट कभी भी नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि जो बातें क्या घुमा कहते हैं लोग कि मर्द का जो है पेट से रास्ता, वो एज इट्स अ फैक्ट एक्चुअली, बिल्कुल उसमें कोई शक की बात नहीं है, ऐसे ही चलता है सब कुछ। मतलब राबिया ने अच्छे खाने बना बना के आपका दिल तो जीता हुआ है। तो राबिया मुझे ये बताएं कि आपने इनको माशाल्लाह बड़ा कंट्रोल में रखा हुआ है, काबू में रखा हुआ है, तो कभी ये नहीं सोचा कि कभी आगे ये ना किसी और की तरफ नज़र दौड़ाएं, या ऐसा कभी कुछ फील हुआ हो? नहीं, कभी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, और मैंने इन्हें कंट्रोल नहीं रखा हुआ। कंट्रोल करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, और इंसान खुद अपने नफ्स को कंट्रोल करता है, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो माशाल्लाह ये बस इसी वजह से कि मैं इनका ख्याल करती हूँ, तो इसलिए कभी पाँचवीं का सोचते भी नहीं। और जब आपको घर में अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो आप बाहर क्यों गंद खाने के लिए जाएंगे? नहीं, फिर भी ऐसा होता है कभी, एक फैक्ट है ना कि पहले 3 शादियां की हुई हैं, तो मेरे साथ चौथी है, तो डर होता ही है, और कि औरतों के दिल में ये चीज़ होती है। फिर भी कभी आपने शक से फ़ोन इनका चेक किया हो, या कभी ऐसी कुछ हरकत की हो?
नहीं, फ़ोन इनका चेक क्या करना है, कभी इन्होंने कोई जो इनके पासवर्ड होते हैं कभी इन्होंने मुझसे नहीं छुपाए मेरे फ़ोन के, इन्हें पता है, इनके फ़ोन के मुझे पता है, तो एक नॉर्मल सी बात है। और मोस्टली टाइम ये हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, कभी ये मुझे छोड़ के अकेले जाके दोस्तों के साथ नहीं बैठते, अकेले कहीं जाते नहीं है। अगर हमने मॉल जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो हम एक साथ जाते हैं। तो इसलिए मुझे कभी इस चीज़ पर शक नहीं है, और वैसे भी शक चीज़ों को तबाह कर देता है। अगर मैं शक करूँगी तो कोई चीज़ नहीं भी होगी तो मैं निकाल के, तो एक रिश्ता ख़राब करने वाली बात है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है इत्मीनान पे चलता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बीवियों को शक करना चाहिए, खामद को भी नहीं करना चाहिए। जब आप एक दूसरे पे इत्मीनान करेंगे तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। सर मुझे ये बताएं, आपकी 3 वाइफ्स जो पहले गुजर चुकी हैं वो आपको देखती होंगी सोशल मीडिया में और डेफिनेटली जेलस भी होती होंगी, तो आपको इनर सेटिस्फेक्शन तो होती होगी कि मेरी शादी बड़ी कामयाब जा रही है, तो कैसा क्या फील करते हैं? जी वो गुजरी नहीं है, हयात है। मतलब आपकी लाइफ से तो गुजर गई हैं। अल्लाह मेरी लाइफ से गुजर गई, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, वो माशाल्लाह ठीक है अपनी लाइफ। आपको इतना पता है कि वो हयात हैं? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं पता। पता है, जी वो मुझे भी पता बिल्कुल है कि पता है, हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो माशाल्लाह करे कोई सेहतमंद रहें, अच्छी कोई रहें। दुआ निकलने लगी दिल से? जी बिल्कुल, उनके लिए दुआ ही है, बिल्कुल क्यों क्यों नहीं है। जिसके साथ अच्छा टाइम गुजारा आपने उसको दुआ ही दी जा सकती है। ठीक है उनकी मेरी नहीं बनी, वो फिर ऑब्वियसली कुछ खामियां थी उनमें मुझ में, दोनों में नहीं बन सकी। लेकिन ये कहना तो गलत होगा कि वो अच्छी इंसान नहीं थी, वो उनका कहना भी गलत होगा मैं अच्छा इंसान नहीं था। ऑब्वियसली आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली दे आर गुड पीपल। उनको कुछ आप कहना चाहेंगे? देख लो, अब मैं ऐसे करके इशारा करके कुछ कहना चाहेंगे, अब मैं अपनी शादी कामयाब चला रहा हूँ, अब देख लो तुम मेरे साथ, नहीं तुमने अच्छा गुजारा किया। नहीं नहीं, मैं इस तरह नहीं कह सकता किसी को भी। तो उनके अल्लाह करे उनकी ज़िंदगी मुझसे भी बेहतर हो और वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें। बस अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ने मुझे अच्छी ज़िंदगी दी है और अल्लाह करे कि उनको भी मुझसे अच्छी ज़िंदगी मिले। राबिया, आपने कभी ताना दिया हो इनको? नहीं, मैंने कभी ताने नहीं दिए, क्योंकि जहाँ पे आपने मिलजुल के रहना है वहाँ पे ताने और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मेरी आदत है कि मैं इनके साथ बड़े प्यार से रहती हूँ, जैसे कि आपने वीडियोस से भी देखा, मैं कभी नहीं कि मेरा पर्स बंद कर देंगे, मेरी चोरी कर दूँ, तो इस तरह चीज़ें मैं इनसे करवाती रहती हूँ। तो अगर एक साइड से मैंने ताने दे रही होंगी और दूसरी साइड में किस मुँह से करूँगी कि आप मेरा ये काम करें, और ये चीज़ें भी सिर्फ एक प्यार लेने के लिए, खुद को पैम्पर करने के लिए होती है। और मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों से जो वो ना औरत खुश होती है, तो ये ताने देना ये जाहिल लोगों की निशानी है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इस चीज़ का इजहार करूं कि मैं जाहिल हूं या इन लोगों में से मैं हूं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है राबिया की। और इनका कहना है कि अगर औरतें ही ऐसी चीज़ों का इजहार करेंगी, टिपिकल सोच रखेंगी, तो मर्द को सुकून नहीं होगा, जब सुकून नहीं होगा तो घर का माहौल ख़राब होगा।